हेलो दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा दो लेटर जारी। जी हां दोस्तों, धमाकेदार लेटर। अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कच्चे कर्मचारी हो, ऑफिशियल दो लेटर लाखों कर्मचारी लड्डू बांट दो। जी हां दोस्तों, वीडियो लंबी होने वाली है, पेशेंस बनाए रखें, लास्ट तक बने रहें। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। एचकेएन डबल खुशखबरी क्या है वो भी देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 2026 से पहले ही 2026 का एक लेटर जारी कर दिया है, बेहतरीन खुशखबरी वाला है। और आज है 24 दिसंबर 2025। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट या पार्ट टाइम अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग या रेगुलर एम्प्लॉयज हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दो लेटर भी दिखाने वाला हूं, बिल्कुल भी बगैर टाइम वेस्ट किए। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों के 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को पोर्टल के जरिए मिलेगी सर्विस की सिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, अफसरों को यह भेजा निर्देश। मैं निर्देश भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहां क्या बोल दिया गया है। यहां मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। 25 दिसंबर को लॉन्च होगा। 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच 58 साल तक की मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी हुआ था, आपको इंफॉर्मेशन है। 5 अगस्त 2025 को नियम अधिसूचित हुआ था, आपको इसकी भी जानकारी होगी आई होप। 25 दिसंबर को पोर्टल लॉन्च होगा, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। 30 अप्रैल 2026 तक सर्विस सिक्योरिटी का पत्र मिलेंगे, यह भी आपको मैं पहले ही बताने वाला हूं। क्या है पूरा मैटर। यहां हरियाणा सरकार के आखिरकार 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके अनुमानित 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। यह पोर्टल सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से आवेदन करेंगे। 30 अप्रैल 2026 तक सर्विस सिक्योरिटी के पत्र मिलेंगे। मुख्य सचिव ने मंगलवार को यह संबंध में प्रशासनिक सचिवों अन्य निदेशकों को जारी कर दिया है। खास बात यह है, क्या इसके अंदर देख लेते हैं। खास बात इसके अंदर कि जिन विभागों, बोर्डों, निगमों ने अभी तक जिन कर्मचारियों को सर्विस की सिक्योरिटी दी है, उनके वे पत्र निष्प्रभावी कर दिए हैं। उन्हें पोर्टल पर आवेदन करना होगा, मींस ऑनलाइन प्रोसेस आपको करना ही होगा। उन्हें दोबारा पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह साही ने विधानसभा चुनाव से पहले सिक्योरिटी देने का जो वादा किया था, घोषणा की थी, सरकार ने 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी किया था। बाद में विधानसभा में विधेयक पारित कर चुके हैं। क्योंकि 15 अगस्त 2024 को 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की सिक्योरिटी देने का कानून बनाया गया था, इसलिए जिन्हें पहले सिक्योरिटी का पत्र मिला है उन्हें, या जिन्हें नहीं मिला है, सभी को 15 अगस्त 2024 से सर्विस सिक्योरिटी को लाभ मिलेगा। सर्विस दैनिक सवेरा में यहां डायरेक्टली बोल दिया है। हजारों कर्मचारी दैनिक सवेरा से लगातार आग्रह करते हैं कि पोर्टल लॉन्च कराया जाए, क्योंकि अधिकतर विभागों, एचओडी ने सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी है। अब उन सभी को सिक्योरिटी देनी होगी। यहां क्या दिया गया था देख लेते हैं पहले। यहां मुख्य सचिव ने मंगलवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, अन्य सभी को पत्र भेज दिया है लॉन्च करने के लिए। उन पर आवेदन करने, उन्हें प्रोसेस करने और अंत में पत्र जारी करने के बारे टाइमलाइन बताई गई है। और यहां डायरेक्टली में मुख्य सचिव की ओर से अधीक्षक ने है पत्र भेजा है। अधीक्षक ने लिखा है विषय हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी सेवा की सुरक्षा। इसके अलावा भी मैं सभी की जानकारी देने वाला हूं जो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आते, उन सभी के लिए भी खुशखबरी बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पीछे पड़ गए, नहीं, जिनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली, 0 से 5 साल वालों के लिए भी खुशखबरी दिखाने वाला हूं। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के मामलों को प्रस्तुत करने, उन पर विचार करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने के संबंध में है। और यहां पर विषय आपसे बात करने और आपको बताने का निर्देश मिला है। हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी सर्विस एक्ट, यहाँ पर डायरेक्टली इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो। 25/12 को इसका लॉन्चिंग होना है पोर्टल की। और यहाँ ड्राइंग, डिस्बेसिंग, ऑफिस, डीडीओ वेरिफिकेशन, सबका सब प्रोसेस दे दिया गया है। और यहाँ सर्विस की सिक्योरिटी देने के लिए किसी भी सर्विस को छोड़ा नहीं जाएगा। एक साल से कम 240 दिन का वेतन मिला हो। हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज 2024 के तहत ये नियम पारित कर दिए, बशर्ते 1 साल के भीतर 240 दिनों का वेतन प्राप्त किया हुआ हो। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी ने कुछ समय एक विभाग में काम किया हो, कुछ समय दूसरे विभाग में काम किया हो, सर्विस सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए वर्षों की गणना में गिना जाएगा। सरकार ने बकायदा चार्ट बनाकर नियमों में समझाया। सरकार ने तो यह तक लाभ दिया कि अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी शुरू में स्थायी आधार पर नियुक्त हुआ था, मगर मेरिट लिस्ट में बदलाव के कारण सेवाएं रद्द कर दी गई है, बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर नियुक्त हुआ है, तो सर्विस सिक्योरिटी का लाभ यहाँ पर
मिलेगा। अधिसूचित नियमों में ग्रुप बी के एक प्रशासनिक सचिव, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के लिए विभाग अध्यक्षों को समुचित अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियमों में वेतन तय करने का भी एक उदाहरण दिया गया है। और यहाँ पर सर्विस सिक्योरिटी के पुराने जारी फिजिकल निष्प्रभावी होंगे, पोर्टल से नए सिरे से होंगे जारी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने पहले ऑफलाइन या पत्रों के माध्यम से कोई भी डिटेल जॉब सिक्योरिटी के लिए दे दी है वो अब रद्द है। ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए, उसमें आवेदन से लेकर पत्र जारी करने होने तक का टाइमलाइन 1 जून 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक पूरा होगा। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल पर काम करने वाले कर्मचारियों को पोर्टल खुद रजिस्ट्रेशन करना होगा। 31 जनवरी 2026 तक जरूरी डॉक्यूमेंट, 28 फरवरी तक वेरिफिकेशन करनी है डीडीओ एचओडी द्वारा। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट सरकार ऑर्गेनाइजेशन से मिली सर्विस सिक्योरिटी का फायदा पाने के लिए योग्य एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए 31 मार्च 2026 तक अतिरिक्त पद सुनिश्चित किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। एचओडी द्वारा सर्विस सिक्योरिटी की फाइल अप्रूवल ऑफर लेटर संबंधित डिपार्टमेंट के प्रमुख 30 अप्रैल 2026 तक योग्य एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी को सिक्योरिटी का ऑफर लेटर देने तक फाइल अप्रूवल होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक सरकारी लेटर यहाँ से भी देख लेते हैं। हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रिमंडल अनुभाग नोटिस। यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक वीरवार दिनांक 1/1/2026 को प्रातः 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित कर दी गई है। अनुराग रस्तोगी सचिव मंत्री परिषद हरियाणा की तरफ से लेटर जारी हो चुका है। ये सभी को एक कॉपी भेजने के लिए भेजी जाती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, हरियाणा सचिव, राज्यपाल सभी के पास ये लेटर भेज दिया सेवा में। यहाँ पर डायरेक्टली मुख्यमंत्री हरियाणा, मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, हरियाणा सचिव, राज्यपाल 31/12/2025। यहाँ सभी प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार, विधि परामर्शी निदेशक सूचना लोक संपर्क भाषा विभाग हरियाणा, यहाँ सीआईडी हरियाणा सभी के पास एक प्रति कॉपी भेज दी गई है। सभी प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार, विधि प्राथमिक सभी परामर्शी यहाँ भाषा विभाग सभी के पास ये एक लेटर की कॉपी भेज दी गई है। 23/12 को ये लेटर जारी हुआ था। आज 24/12/2025 देर रात है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं 0 से 5 या 5 से ज्यादा जितना भी टाइम हो चुका है, डियर यहाँ यूएन नंबर, यूआर पासबुक बैलेंस अगेंस्ट, यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की यहाँ पर आईडी दे दी गई है। रुपए टोटल इसका बैलेंस दे दिया गया है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ 3600 रुपए फॉर ड्यू मंथ दिसंबर 2025 हैज बीन रिसीव्ड। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2025 का जो आपका जो पीएफ था वो भी आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया गया। 6:24 ये 23 तारीख को भेजे गए हैं। ये मैसेज डायरेक्टली सभी के पास भेज दिए गए हैं। मैं लेटर भी आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर ये वो लेटर है जो 23 दिसंबर को जारी हुआ था। यहाँ इमीडिएटेड डेट बॉन्ड लेटर है। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डेटेड चंडीगढ़ 23 दिसंबर 2025। सभी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ डिवीजन कमिश्नर सभी के पास ये लेटर भेज दिया गया। विषय क्या दिया गया था, रिगार्डिंग टू लॉन्चिंग पोर्टल, जो कि www यहाँ SE secured employee.csc haryana.gov.in फॉर सबमिशन यहाँ पर दिया गया था, जो कि लॉन्च होना है। इसके रिगार्डिंग मैं पूरी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। अभी वीडियो चलने वाली है, आप स्किप मत कीजिए ना ही। ये देखिए दोस्तों, यहाँ वो डायरेक्टली ही ऑफिशियल साइट पर मैं आता हूँ। इसका ऑफिशियल लिंक अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर टोल फ्री नंबर 0172 52 10 290 यहाँ टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है। हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इसका ऑफिशियल ये पेज है, साइट है। यहाँ SECUREDEMPLOYEEHRD.CSC haryana.gov.in यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से पॉलिसी देख सकते हो। उसकी सारी पॉलिसी जितनी भी डिटेल वगैरह दी गई है यहाँ से आप इसको निकाल कर रीड कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली इसकी डिटेलें वगैरह दे दी गई हैं। और यहाँ से इसका पोर्टल है, इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयज और यहाँ डिपार्टमेंट लॉगिन होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयज लॉगिन होगा। एम्प्लॉयज के लिए आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा एम्प्लॉयज का, सेंड OTP। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको अपनी डिटेल फिल कर देनी है। और डिपार्टमेंट मीन्स जैसे DDO वगैरह लगा लीजिए, आप HOD लगा लीजिए, डिपार्टमेंट लगा लीजिए। वो यहाँ यूजर रजिस्टर DDO कोड यहाँ पर रिसीव दिया गया है, उसके नंबर से यहाँ DDO लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं लेटर पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर ये लेटर HOD, सबसे पहले तो आपको अपने आप ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं इसको हिंदी में दिखा देता हूँ एक बार।
ये देखिए दोस्तों, ये वो लेटर है जो मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। कर्मचारी द्वारा पंजीकरण, संविदा कर्मचारियों को पोर्टल पर अपने आप पंजीकरण होगा, जिसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल लेटेस्ट सभी के पास ये शेयर कर दीजिए भाई, 31 जनवरी से पहले सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है जो जॉब सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल है। वर्तमान संबंधित डीडीओ एचओडी द्वारा सत्यापन करने की जो डेट है 28 फरवरी 2026 दे दी गई है। वित्त विभाग द्वारा सृजित पदों का सृजन, ये वित्त विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पदों के लिए सृजन करना होगा जो 31 मार्च 2026 तक करना होगा। उसके बाद विभाग अध्यक्ष द्वारा अंतिम स्वीकृति सेवा सुरक्षा का प्रस्ताव, यहाँ 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा इसका प्रोसेस। और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है जो मैंने अभी अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। बिल्कुल यहाँ सभी की सभी डिटेल इसकी दे दी गई है। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी में दिक्कत है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉयज, यहाँ 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न डीडीओ, यहाँ उसको 28 फरवरी से पहले इसको वेरीफाई करना होगा। क्रिएशन एफ सुप्रीमेंट्री पोस्ट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट 31 मार्च तक का टाइम है। फाइनल अप्रूवल का टाइम है तो 30 अप्रैल 2026 तक का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दिया करो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।